दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेहरू द्वारा बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखवाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेहरू द्वारा बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखवाना। अंग्रेजों के समय में जो भी धार्मिक विचार हुए वे उसे मिटा लिए थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजाद भारत में एक बड़े विवाद को जन्म दिया गया। 22/23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गई। इस संबंध में अयोध्या के पुलिस थाने में मुकदमा नंबर 215 अपराध 167 पर 23 दिसंबर 1949 दर्ज है। करीब 7 बजे सुबह को जब मैं राम जन्मभूमि पहुंचा तो मालूम हुआ कि तकरीबन 50-60 जिसमें इस बात जिक्र है कि मस्जिद के अंदर राम सीता की मूर्तियां रखी गई। खास बात यह है कि भगवान राम की बाल रूप की मूर्तियां सिर्फ अयोध्या के मंदिरों में ही दिखती है। इस बार जो मूर्ति प्रकट कराई गई उसे भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार लाए थे। हेमंत शर्मा के मुताबिक 21 दिसंबर 1949 को अयोध्या में तत्कालीन संघ प्रमुख माधव गोलवलकर भी गए थे, यानी घटना को अंजाम देने के एक दिन पहले। मूर्ति रखते ही तानतनाव निर्माण हो गया। विवाद को हल करने के बजाय और पेंचीदा कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने नगर पालिका के बोर्ड अध्यक्ष प्रिया दत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर दिया। जो घटनाक्रम है उसमें फैजाबाद जिले के कलेक्टर के नायर की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद रही। प्रभात प्रकाशन का सीधा संबंध आरएसएस से है। हेमंत शर्मा द्वारा सन 2018 में प्रकाशित किताब में के नायर का पत्राचार छापा गया है। लेखक ने उसका स्रोत कहां से है, यह नहीं बताया है। यह जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवाद चल रहा था तब 1948-1949 के तत्कालीन फैजाबाद जिला कलेक्टर का गृह विभाग से क्या पत्राचार हुआ इसकी कॉपियां मांगी गई थी। गोपन अनुभाग 1 में प्रकरण से संबंधित पात्रावलियों की उपलब्धता 0 है। साथ ही यह भी बताया गया कि तथाकथित पत्रावली संख्या 3 1949 के सृजन, विदाउट अथवा खोए जाने का कोई साक्ष्य अनुभाग में उपलब्ध नहीं है और न ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद संबंधी कोई अन्य पत्राचार विभाग द्वारा किया जाना प्रकट होता है। 2 विभाग में ऐसी संभावना भी खोजी गई है कि ऐसे पत्रावली या संदर्भ से संबंधित कोई पत्राचार या अभिलेखों की मांग या प्रेषण अथवा किसी अन्य पत्रावली के साथ संबद्धता तो नहीं हो गई है, परंतु उक्त आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसका जवाब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने दिया। गायब फाइलों की जांच सीबीआई के द्वारा की गई। सीबीआई को भी ये फाइलें नहीं मिल सकी। अदालत में प्रस्तुत इन गायब पत्रों के संबंध में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई थी, लेकिन सीबीआई इसमें सफल नहीं हो सकी। हाथ में कुछ भी नहीं आया। जहां से विवाद शुरू होता है उसी के दस्तावेज कैसे गायब हो गए, यह काम किसने किया और क्यों किया। 27 दिसंबर 1949 को भगवान सहाय को के नायर ने खत लिखा है, जिसमें लिखा, मुझे कांग्रेसियों में भी ऐसा कोई हिंदू नहीं मिला जो मूर्ति हटाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को सेक्युलर कहलाते थे। उस समय उनकी भूमिका इस विवाद पर क्या थी। नेहरू ने 17 अप्रैल 1950 को गोविंद वल्लभ पंत को जो खत लिखा उसमें यह बात मान्य की कि मंदिर विवाद में कांग्रेसी लोग ही अधिक थे। मस्जिद और मंदिरों को लेकर अयोध्या में जो कुछ घटा वह बहुत गलत था, लेकिन सबसे अफसोसजनक बात थी हमारे ही कुछ लोग इसमें शामिल थे जिनकी सहमति से यह सब हुआ। हेमंत शर्मा के अनुसार के नायर हिंदू महासभा से प्रभावित थे।
10 गोविंद वल्लभ पंत आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ थे। आचार्य नरेंद्र देव मूलतः फैजाबाद के थे और वे बौद्ध तत्वज्ञान के पक्षधर थे। उनके इसी मुद्दे पर उन्हें बदनाम किया और कांग्रेस ने हराया। के नायर मूलतः नेहरू के ही व्यक्ति थे। बिना राजनीतिक आश्रय संरक्षण के अलावा इतना बड़ा कार्य करना संभव नहीं था। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नायर नेहरू के समकालीन थे और उनके नजदीकी माने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन चरित्र में मूर्ति रखवाने का श्रेय नेहरू को दिया है। यह बात तब भी सबको पता थी कि एक स्थानीय प्रशासक के नायर ने 22/23 दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियां रखी थी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इस संबंध में लिखा था, 23 दिसंबर 1949 की ऐतिहासिक सुबह जन्माष्टमी पर श्री रामचंद्र और सीता देवी की मूर्तियां प्रकट होने का चमत्कार हुआ। आरएसएस ने नायर को पुरस्कृत करते हुए उनकी पत्नी शकुंतला को 1951 में लोकसभा का टिकट दिया, जिस पर वे विजयी भी हुई। इतना ही नहीं, इस्तीफा देने के बाद के नायर फैजाबाद में आकर बस गए थे। नेहरू सेक्युलर नहीं थे, वे कितने बड़े सनातनी ब्राह्मण थे इसका मिसाल उनके नाम के साथ लगा हुआ पंडित शब्द से ही पता चलता है। इसी नेहरू ने कायस्थ सुभाष चंद्र बोस को प्रताड़ित करते हुए कांग्रेस से निकलवाया था और पिछड़े वर्ग के सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। राजेंद्र प्रसाद भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्हें नेहरू काशी ले गए और प्रसाद जी द्वारा यानी एक राष्ट्रपति द्वारा 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए। ऐसा नेहरू ने क्यों किया? राजेंद्र प्रसाद कायस्थ थे, वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र थे। एक शूद्र व्यक्ति के हाथों से ब्राह्मणों के पैर धुलवाकर नेहरू ने यही सिद्ध किया कि भारत में ब्राह्मण राज की स्थापना हो चुकी है। यही वे नेहरू थे कि भारत के आजादी का दिन और समय भी पंचाग देखकर किया, वह भी मध्यरात्रि। और मध्यरात को ही यानी 22/23 दिसंबर 1949 को राम की मूर्ति रखवाई गई। नेहरू को शुंग तथा शंकराचार्य पर बड़ा गर्व था, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को रोका ही नहीं, उस पर हमला भी किया। काका कालेलकर ने नेहरू को सवाल किया कि हम अपने इतिहास में बुद्ध महावीर को जो स्थान देते हैं, उनकी तुलना में शंकराचार्य का क्या स्थान है? इस पर नेहरू ने जवाब दिया कि सच पूछो तो मेरी राय में शंकराचार्य का स्थान बुद्ध महावीर से जरा ऊंचा है। शंकराचार्य के साहित्य में जो झगड़ालूपन है वह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वे बहुत बड़े संगठक थे। उन्होंने जो 4 मठ स्थापित किए वे केवल मठ नहीं थे, वे हमारी 4 आध्यात्मिक छावनियां थी। उन्होंने ही तो बुद्ध भगवान को अवतार रूप में स्थापित किया ना। यह कोई मामूली सिद्धि नहीं है। शंकराचार्य के काम का मूल्यांकन अभी योग्य पद्धति से हुआ नहीं है, यह होना चाहिए। इतिहास में उनका जो स्वाभाविक स्थान है वह उन्हें देना चाहिए। 12 शंकराचार्य महान संगठन नहीं, आतंकवादी थे। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया था और उसके बाद बौद्ध महाविहारों पर जबरन कब्जा करवाया था। बुद्धगया पर भी आदि शंकराचार्य ने हमला किया था। उसके भौतिक प्रमाण आज भी वहां दिखाई पड़ते हैं। शंकर दिग्विजय में कुमारिल भट्ट ने यह कबूल किया था कि भेष बदलकर बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्धों की भाषा, तत्वज्ञान सिखा। बौद्धिक स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं को हराना संभव नहीं, जानकारी ही उनका नरसंहार करने की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। इसका लिखित दस्तावेज शांकर भाष्य में मौजूद है। नेहरू और गोलवलकर शंकराचार्य को आदर्श मानते थे। नेहरू अत्यंत षड्यंत्रकारी थे, इसकी और एक मिसाल यहाँ हम देना चाहेंगे। नेहरू ने अपने वसीयत में जो केवल प्रचार के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई थी, उसमें नेहरू कहते हैं कि मैं पूरी संजीदगी के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं अपनी मृत्यु के बाद किसी तरह की धार्मिक रस्में नहीं करता और सिर्फ एक तौर तरीके के रूप में भी उनको स्वीकार करना पाखंड मात्र होगा और अपने आप को और दूसरों को धोखा देना होगा।
ऐसा तो नेहरू ने कहा, मगर जीते जी व्यवहार क्या किया। नेहरू के पर्सनल असिस्टेंट रहे मथाई ने भी पुष्टि की है कि नेहरू ने मरने के पहले जब यज्ञ किया था, ज्योतिषी को बुलाया था। कुलदीप नायर ने इस पर खुद लिखा है कि जब मैं केंद्रीय मंत्री गुलजारी लाल नंदा से इस संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नेहरू की रजामंदी से ही मृत्युंजय मंत्र का 4,25,000 बार जाप किया गया था और कई बार वे खुद भी जाप के दौरान उपस्थित थे। 13 इतना ही नहीं, नेहरू की मृत्यु के समय उनके बिस्तर के पास गीता और उपनिषदों की प्रतिमा रखी गई थी जो नेहरू की अच्छा थी। नेहरू अपने ब्रीफ केस में गीता और मनुस्मृति रखते थे। इस तरह से देखा जाए तो नेहरू ने ही 1949 को मंदिर मस्जिद के विवाद को जन्म दिया। नेहरू ने ही ब्राह्मणवाद को आजाद भारत में मजबूती दी। सरकारी पैसा कुंभ मेले पर बर्बाद करवाया। ब्राह्मण राज की स्थापना का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। वास्तविक नेहरू के कारनामे इस तरह थे। नेहरू ने स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान लागू होने के एक महीने पहले 22/23 दिसंबर 1949 को हिंदू मुसलमान की समस्या को पैदा किया। क्योंकि लोकतंत्र वास्तविक ढंग से लागू हो गया तो डॉ बाबा साहब आम्बेडकर जी का प्रधानमंत्री बनना नेहरू कैसे पसंद करते। 1949 को धार्मिक विवाद का मुद्दा खड़ा किया गया ताकि जनता हिंदू और मुसलमान दो खेमों में बंट जाए और 3% ब्राह्मण सत्ता की मलाई चाटे और व्यवस्था पर हावी हो जाएं। आगे का दौर वैसा ही चला। धार्मिक ध्रुवीकरण से अल्पसंख्य ब्राह्मण हिंदू के नाम पर सत्ता व्यवस्था में सर्वोच्च बने। लोकतंत्र का पराजय हुआ। आम लोग आजादी के बाद गुलामी के गर्त में धकेले गए। 1949 को ही दूसरी घटना घटित होती है और वह यह कि गुलाम भारत में गांधी द्वारा गया कांग्रेस अधिवेशन दौरान विभिन्न राष्ट्र के बौद्ध भिक्षुओं का डेलीगेशन उन्हें मिला था। बौद्धज्ञा पर बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए न कि महंत ब्राह्मणों का। इस पर गांधी ने राय दी थी कि आज हम भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। आजाद होते ही पहले नंबर पर हमें ही काम करेंगे कि बुद्धज्ञा बौद्धों को सौंपेंगे। भारत आजाद हो गया। तुरंत नेहरू ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार ब्राह्मण थे उन्हें कहा, तुरंत महाबोधि महाविहार कानून बनाओ और बुद्धज्ञा पर महंत ब्राह्मणों का कानूनन कब्जा करवाओ। महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 काला कानून नेहरू के ही दिमाग की उपज थी जिसके द्वारा ब्राह्मणों का उस पर कब्जा करवाया गया है। यह कब्जा आज भी बरकरार है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।